Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vishali Sharma. Today's topic is Introduction to Variables. आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं और वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं। ऑल कंप्यूटर्स हैव मेमोरी दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सेस मेमोरी। जितने भी हम प्रोग्राम्स करते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं, इसी मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं, दैट इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। और जितने भी हम प्रोग्राम्स करेंगे C++ के वो कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही जाके वो स्टोर होते हैं। अ सिंगल पीस ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड समवेयर, उसको बोला जाता है वैल्यू। कोई भी सिंगल पीस ऑफ डाटा जब स्टोर किया जाता है तो उसे बोला जाता है वैल्यू। इन C++ प्रोग्राम्स मेमोरी को कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे स्टोरेज होती है? तो मेमोरी एक्सेस कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। C++ में विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेमोरी को एक्सेस किया जाता है। नाउ व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स कैसे मेमोरी एक्सेस करवाते हैं? लेट्स डिस्कस। कभी भी C++ प्रोग्राम में जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो कंपाइलर क्या करता है? उसको अपने अकॉर्डिंग ही पहले से ही उसे कुछ मेमोरी लोकेशन एक्सेस करवा देता है। उसे मेमोरी लोकेट हो जाती है, उसकी मतलब लोकेशन, उसे एड्रेस मिल जाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो कंपाइलर क्या करता है? ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को कुछ एड्रेस दे देता है, पहले से ही कुछ एड्रेस असाइन कर देता है मेमोरी में कि उसकी प्लेस क्या रहेगी, किस जगह पे वो ऑब्जेक्ट रहेगा मेमोरी में। अब ऑब्जेक्ट होता किस लिए? ऑब्जेक्ट किस काम आता है हमारे? ऑब्जेक्ट काम आता है कि हम डाटा उसमें स्टोर करें और कभी भी अगर हमें उसे वैल्यू उसकी चाहिए, रिट्रीव करनी है हमें उसकी वैल्यू, तो हम कभी भी उस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो वैल्यू हम वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो नेम्ड भी हो सकते हैं और अननेम्ड भी हो सकता है। नेम का क्या मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट का कुछ नाम भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का नाम हो। जब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नेम होता है तो उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है कि ये एक वेरिएबल है। अ नेम्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जो नेम्ड ऑब्जेक्ट होता है उसे बोला जाता है वेरिएबल। और जो उस ऑब्जेक्ट का नेम होता है उस ऑब्जेक्ट के नेम को बोला जाता है आइडेंटिफायर। व्हाट वी कॉल आइडेंटिफायर। जो नेम्ड ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है वेरिएबल और उस ऑब्जेक्ट के नेम को बोला जाता है आइडेंटिफायर। अब जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे उन्हें डिक्लेयर करते हैं? तो वेरिएबल जो होते हैं उनको एक स्पेशल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की हेल्प से क्या किया जाता है? डिक्लेयर किया जाता है। डेफिनेशन उनकी कैसे दी जाती है? जो डिक्लेयर करना होता है वेरिएबल्स को उसी को बोला जाता है वेरिएबल की डेफिनेशन देना। मतलब वेरिएबल को C++ के प्रोग्राम में आपको कैसे लिखना है, दैट इज व्हाट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है? पहले कुछ डेटा टाइप दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंट इज अ डेटा टाइप, दैट इज द इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव 1 से लेके फाइनाइट जो नंबर्स हैं, दैट व्हाट वी कॉल द इंटीजर्स। माइनस और प्लस, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं जो नंबर्स होते हैं, बट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो वो होते हैं हमारे इंटीजर्स, उसे हम इंट डेटा टाइप बोलते हैं। तो इंट लिखेंगे हम, उसके साथ हम उसका कुछ नेम दे देंगे, लाइक इंट ए बी और इंट एक्स हो गया, इंट वाई हो गया, और बाद में हमने लगाना है सेमीकोलन। दिस इज हाउ वी गिव द डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। ऐसे एक वेरिएबल की डेफिनेशन दी जाती है C++ प्रोग्राम में। Now let's see how to define a variable in C++ program. मैं C++ Visual Studio में करने जा रही हूँ।
मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो. सो नाउ गो टू विजुअल स्टूडियो and we will create a new project. You will see a dialog box appear. Clone a repository, open a project or solution, open a local folder और create a new project. अभी हमने क्या करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट ही बनाना है. We will create a new project. After that, choose the window desktop wizard and then click next. नाउ गिव द प्रोजेक्ट नेम. मैं तो वेरिएबल दे रही हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम. कुछ भी आप प्रोजेक्ट नेम दे सकते हो, नॉट ओनली वेरिएबल. देन चेक दिस बॉक्स एंड देन क्रिएट. इट विल टेक फ्यू मिनट्स. देन यू विल सी द लास्ट डायलॉग बॉक्स. अनचेक द प्री कंपाइल्ड हेडर एंड देन ओके. It will take few minutes to open the editor, so wait for few minutes. Now you will see the editor and अब यहाँ पे मैं बताऊँगी कि कैसे आपने वेरिएबल को डिफाइन करना है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है int x. int is what? int is the data type of the variable x. x वेरिएबल का नेम है और int क्या है, इस वेरिएबल की डेटा टाइप है. इंट वेरिएबल की डेटा टाइप है. वेरिएबल का क्या नाम है, एक्स वेरिएबल का नाम है. तो ये एक नेम्ड ऑब्जेक्ट है. जब प्रोग्राम रन होता है तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट हो जाता है. जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो हम उस ऑब्जेक्ट में कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज जो होती हैं वो स्टोर कर सकते हैं. तो उसमें हम क्या स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स ही मोस्टली हम स्टोर करते हैं. दैट आर द नेम्ड ऑब्जेक्ट्स, वही हम स्टोर करते हैं. वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल एक रीजन होता है स्टोरेज का, जिसमें हम कोई भी डेटा टाइप अपनी डेटा टाइप डाल के उसमें वहां पे हम स्टोरेज करते हैं वैल्यूज की. वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल एक रीजन है डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए. और डेटा टाइप मैंने जैसे कि आपको बताया इंटीजर हो सकती है, चार डेटा टाइप हो सकती है. वो फर्दर वीडियोस में आपको पता लग जाएगा आगे फर्दर लेसन्स में कि डेटा टाइप क्या होता है. अभी के लिए डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप है कि आप किस टाइप का वेरिएबल आप स्टोर कर रहे हो या किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो. सपोज अगर आप इंटीजर इंट दे रहे हो, इंट एक्स दिया आपने, वेरिएबल का नेम एक्स हो गया और वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया इंट टाइप का, तो उसमें जो वैल्यू होगी वो भी इंटीजर ही आप स्टोर कर सकते हो. कोई टेक्स्ट वगैरह की वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते आप उसमें कि आपने उसमें टेक्स्ट डाल दिया. नहीं, आप उसमें जस्ट क्या डाल सकते हो, इंटीजर वैल्यू ही आप उसमें स्टोर करवा सकते हो. तो ये होती है डेटा टाइप्स. हम C++ प्रोग्राम्स में सिंगल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं. अब देखते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं. Let's see how to define multiple variables in C++ program. मैंने ये कमेंट दे दिया डिफाइन मल्टीपल वेरिएबल्स. मैंने बताया था दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. मेन फंक्शन की डेफिनेशन में अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे. मैंने लिखा है इंट a देन सेमीकॉलन एंड देन इंट b सेमीकॉलन. फर्स्ट वेरिएबल दिया है मैंने a एंड सेकंड वेरिएबल है b. इनकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है दोनों वेरिएबल्स की. ये मैंने कमेंट दे दिया, फर्स्ट कमेंट दे दिया मैंने, फर्स्ट वेरिएबल ऑफ नेम a एंड ऑफ इंट टाइप. एंड नाउ आई एम गिविंग द सेकंड कमेंट. सिंगल लाइन कमेंट्स दे रही हूँ मैं. दिस इज द सेकंड वेरिएबल ऑफ नेम b एंड ऑफ इंट टाइप. इंटीजर टाइप है दोनों ही वेरिएबल्स की. So in this way we can declare the multiple variables in C++ program. एक और मेथड है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने का इन C++. दैट इज इंट a, कॉमा डाल के भी आप दूसरे वेरिएबल को साथ ही में डिक्लेयर कर सकते हो. देन सेमीकॉलन. ये दोनों का सेम ही मीनिंग है, जैसे आपने ऊपर वाला डिक्लेयर किए हुए हैं दोनों फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल,
सेम वे में आपने नीचे एक ही लाइन में कॉमा से सेपरेट करके दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। ये भी दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ये दो टाइप से आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो C++ प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे भी मैंने साथ में कमेंट दे दिया, सिंगल लाइन कमेंट दे दिया, बोथ वेरिएबल्स A एंड P। सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन मल्टीपल वेरिएबल्स इन C++ प्रोग्राम। some common mistakes जो प्रोग्रामर्स करते हैं, लेट्स सी। सो देयर आर 2 कॉमन मिस्टेक्स जो न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं वो कई बार कर देते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट बना रही हूँ 2 कॉमन मिस्टेक्स टू लेट यू नो दैट मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि क्या 2 कॉमन मिस्टेक्स है जो कई बार नए जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कर देते हैं। आई एम गिविंग अगेन द सिंगल लाइन कमेंट दैट इज़ फर्स्ट मिस्टेक। कैसे क्या होती है, कैसे प्रोग्रामर कर देते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रही हूँ इंट A कॉमा इंट B। एक ही लाइन में मैंने 2 बार डेटा टाइप दे दी वेरिएबल की। सो यहाँ पे क्या आएगा, ये कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ये रॉन्ग डेफिनेशन होती है वेरिएबल की। कभी भी हमने ऐसे वेरिएबल को डिफाइन नहीं करना। एक ही लाइन में 2 बार डेटा टाइप नहीं देनी है, ये हमेशा एरर आएगा। सो दिस इज़ द कंपाइल टाइम एरर। हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, इंट A कॉमा B। सो दिस इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल। ऐसे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। अगर हम मल्टीपल वेरिएबल को डिफाइन करने जा रहे हैं तो ऐसे आप कर सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द सेकंड मिस्टेक जो न्यू प्रोग्रामर्स कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट दे रही हूँ, सेकंड मिस्टेक। मेन डेफिनेशन में मैं लिखने जा रही हूँ इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ इंट A करके कॉमा दूसरी डाटा टाइप ले लिया अब डबल, साथ ही में एक ही लाइन में 2 डाटा टाइप्स और दूसरा वेरिएबल है B देन सेमी कॉलन। सो ये एक रॉन्ग डेफिनेशन होती है। ऐसे वेरिएबल को डिफाइन नहीं करना। ये हमेशा क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर शो करेगा ये। सो दिस इज़ द रॉन्ग वे टू डिफाइन अ वेरिएबल। इसका राइट वे क्या है, इंट A देन सेमीकॉलन एंड देन डबल B। मतलब एक ही लाइन में आप सेमीकॉलन दे के साथ में दूसरा वेरिएबल आप दे सकते हो, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये करेक्ट तो है बट ये भी इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ मैं। जो रेकमेंड कर रही हूँ वो ये मेथड है इंट A सेमीकॉलन। फिर अगर आपको दूसरा वेरिएबल लेना है दूसरी डाटा टाइप का तो आप नेक्स्ट लाइन में उसे डिफाइन कर सकते हो। सो दिस इज़ द करेक्ट वे टू डिफाइन 2 वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। सो दिस वन इज़ द करेक्ट वे और मोस्टली यही यूज़ होता है। यही वाला जो मेथड है वो यूज़ होता है। C++ प्रोग्राम्स में वेरिएबल्स क्यों यूज होते हैं? वेरिएबल्स यूज होते हैं मेमोरी एक्सेस करने के लिए। और वेरिएबल्स में क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है, उनकी टाइप होती है और उनकी कुछ वैल्यू होती है। जो नेम्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को हम वेरिएबल्स बोलते हैं और जो नेम होता है उस ऑब्जेक्ट का उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और उसमें कोई वैल्यू हम स्टोर करते हैं और उस वैल्यू की टाइप होती है कि किस टाइप की वैल्यू आपने स्टोर करी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज।